समाजवादी पार्टी आज जिस दोराहे पर खड़ी है, उसे ट्रैक पर लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक गंभीर प्रयास किया गया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ। आज़म खान साहब ने गंभीर प्रयास किए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच जो जंग चल रही है, उसे किसी तरीके से रोका जाए और जो पार्टी बिखराव पार्टी में दिख रहा है, उसे टाला जाए। बात करने के लिए हमारे साथ खुद आज़म खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि सर ये बताइए कि पार्टी आज दोराहे पर खड़ी है, आप जैसा कद्दावर आदमी जो पिता और पुत्र के इतने करीब रहा और पॉलिटिक्स में आपका एक कद रहा, एक ऊंचा कद रहा, आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या नतीजा निकल रहा है? सियासत में कद के कोई मतलब नहीं होते। वक्त पर कौन कितना काम आ सकता है और सियासतदानों को किससे कितना हासिल होता है, उससे उसका कद तय होता है। अगर हम किसी को कुछ देने की हैसियत में नहीं हैं तो हमें कुछ पाने का अधिकार भी नहीं है। सियासत में जब हम बहुत देते हैं तब बहुत थोड़ी सी वापसी होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब किसी फल में अर्क नहीं रह जाता, किसी सियासतदान में वो क़ुव्वत नहीं रह जाती जो सामने नज़र आए, तो चूसे हुए फल और सूखे हुए फल फेंक दिए जाते हैं। सर ये बताइए कि वक्त अगर बात की जाए, आपने कहा कि वक्त कुछ नहीं देखता। आपको कल एक खबर आई कि नेताजी जो है आपको कमान दे सकते हैं। कयास बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें पहुंचती हैं, आपके पास ये खबरें पहुंचती हैं, तो आपके जहन में क्या आ जाता आप ही के चैनल से ये खबर पहुंची, दूसरे चैनल्स पर भी देखी, अभी भी देखी। तो कहते हैं ना, मोगैम्बो खुश हुआ है? तो इतना तो बस हुआ, जी। बस इतना ही हुआ। मेरा कद, मेरी हैसियत, मेरे प्रयास, मेरे रिश्ते, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने एक पुल का काम किया है और उस पुल का गिरना भी अच्छा नहीं है। वो पुल बना रहना चाहिए। आज अगर रिश्तों में गुंजाइश नहीं है तो कल होगी। ताकतें आती हैं, जाती हैं, पद मिलते हैं, छिनते हैं, लेकिन रिश्ते तो दायमी होते हैं। मरने के बाद भी, जब दुनिया में लोग नहीं होंगे, तब भी ये रिश्ते याद किए जाएंगे, कौन बाप था, कौन बेटा था। तो मेरा प्रयास तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये अलग बात कि अब मैं प्रयासरत नहीं हूँ। और फिर उस शेर को दोहराऊंगा कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। ये मान लिया जाए कि आप थक गए हैं इस लड़ाई को देखते देखते, पिता और पुत्र के बीच में आप पुल का काम कर रहे थे, आप कहते हैं और आपको माना जाता है कि आप पुल का काम कर रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं अब इस लड़ाई को देखते हुए। अंजाम क्या होगा इस लड़ाई का, कुछ नहीं मालूम। अब देखिए, अंजाम तो शायद उस स्टेज पर है कि सिवाय कुदरत के किसी को मालूम नहीं है। और हम आशावादी लोग हैं, ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं और प्यार के रिश्तों में यकीन रखते हैं। हमारे पर तो बहुत इल्ज़ामात लगते हैं। कोई देशद्रोही कहता है, कोई भारत माँ डायन वाला कहता है, कोई तलवार दे रखी है औरंगज़ेब की मेरे हाथ में, जो कुछ कह सकते हैं। कोई पाकिस्तानी एजेंट कहता है, कोई। लेकिन मैं जो हूँ उसे मेरे विश्वविद्यालय में जाकर देखा जा सकता है, मेरे बच्चों के स्कूल में जाकर देखा जा सकता है, मेरे मेडिकल कॉलेज में बनने वाले देखा जा सकता है, मेरे इस रोल में देखा जा सकता है। नहीं, अब तो नेताजी कह रहे हैं ना कि अब तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश हो सकते हैं। अब अब देखिए, मैं आप पर हंसूं या अपने ऊपर हंसूं, तो हंसते रहना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, अखिलेश यादव 5 साल सरकार को चलाया, बहुत ज़्यादा अपनी छवि बनाई, पार्टी की छवि बनाई, समाजवादी सरकार को दिखाया कि समाजवादी लोग कैसे सरकार को चलाते हैं। लेकिन जो ये चल रहा है पार्टी में, पार्टी कितना पीछे चली गई है, पार्टी में अब कुछ बचा क्या नहीं। आप बहुत अरसे से पार्टी के साथ हैं। ये पार्टी बनाई है, पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी बनाई है।
लेकिन एक सच ये भी है कि ये पार्टी बनाने वाला पार्टी से निकाला भी जा चुका है। तो सियासत में कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जिन्हें याद करके बहुत दुख होता है। तो बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आजकल मैंने अपने पासबान को अक्ल के अकेला छोड़ दिया है। आजकल जो हो रहा है ये भी एक कड़वा सच है जो ताउम्र आपको याद रहेगा। हाँ, अब कितनी उम्र है ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मुझे ही नहीं याद रहेगा, याद तो सभी को रहेगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि आज़म खां क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आज की डेट में जब आप चुनाव में बिल्कुल बैठे हैं? हर हालत में समाजवादी सरकार बननी चाहिए। हर हालत में देश को फाशिस्ट ताकतों से छुटकारा मिलना चाहिए। किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनना चाहिए। और इस मौजू को लेकर जिस कदर उत्तर प्रदेश के मुसलमान फ़िक्रमंद और परेशान हैं, शायद इतना परेशान कोई नहीं है। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की चाहे किसी भी हैसियत की सरकार यहाँ रही, बहुत सताए गए, मदरसे बहुत सताए गए, मस्जिदों वाले बहुत सताए गए, इबादतों वाले बहुत सताए गए, दाढ़ी वाले बहुत सताए गए। तो मुसलमानों में बहुत ही फ़िक्रमंदी है। और मेरे जैसा मुसलमान जो हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ से लेकर आज तक हिंदू लीडरशिप के साथ रहा और कभी मुड़कर ही नहीं देखा किसी तरफ, मुझे भी इस बात की बहुत फ़िक्रमंदी है। और बहुत मैं इसी परेशानी में हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो कि देश की दूसरी बड़ी आबादी अक़लियत हम सब साथ मिल के रहते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे बस इतना कि आज दोनों खेमे, आपकी पार्टी के दोनों खेमे, अखिलेश जी के समर्थक और मुलायम जी के समर्थक, दोनों लोग दिल्ली में हैं। अब देखिए, ये तो कानूनी लड़ाई है। अब गेंद क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, ना इधर है ना उधर है। आज़म खान किसके साथ? मैं रिश्तों के साथ हूँ। मेरे सामने अब अपना कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरा जितना लंबा राजनीतिक सफ़र है और मेरे पास जो मेरी यूनिवर्सिटी का एक इतिहास है कि मैं उसका फाउंडर हूँ, मैं उसका चांसलर हूँ, शायद ये सम्मान प्रधानमंत्री के सम्मान से भी बड़ा सम्मान है। तो मैं सियासत में रहूं ना रहूं, चुना जाऊं ना चुना जाऊं, इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, ख्वाबों में बनूं, हकीकत में बनूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैं उस दुनिया में बहुत खुश हूँ और मेरा वहाँ बहुत सम्मान है। मुझे अब किसी से जो चाहिए मालिक से चाहिए। ज़मीन वाला मुझे ना सम्मान दे सकेगा ना मेरे सम्मान को घटा बढ़ा सकेगा। तो ये है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान, जिनका साफ कहना है कि प्रयास करते करते थक गए हैं और अब समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी में जो उन्होंने रिश्ते बनाए हैं, जिन लोगों से भी रिश्ते बनाए हैं, वो रिश्तों के साथ हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन।